प्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि जनसंचार माध्यम में पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हो चुकी है और कई विषयों से हम लोग अवगत भी हो गए हैं। आज का हमारा विषय है समाचार प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या क्या है, यानी किन किन माध्यमों से हमें समाचार प्राप्त होते हैं। पहला है संवाददाता। संवाददाता का काम क्या होता है कि वह जो भी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है वह विभिन्न जो संस्थाएं होती है वहां तक भेज देता है और वो लोग क्या करते हैं, हम आम लोगों तक पहुंचा देते हैं। दूसरा है संवाददाता सम्मेलन। यहाँ पे क्या होता है, सभी संवाददाताओं का क्या होता है, एक सम्मेलन होता है, एक कार्यक्रम होता है जहाँ पे वो इकट्ठा होते हैं और सभी जानकारियाँ उन्हें दी जाती है। वहाँ पे जानकारियाँ किसकी किसकी दी जाती है, तो राजनैतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, मानी सरकार से जुड़ी हुई जानकारियाँ हो सकती हैं और सरकार से न जुड़ी हुई अर्थात गैर सरकारी जानकारियाँ भी हो सकती हैं। तीसरा है समाचार एजेंसियाँ। समाचार एजेंसियाँ क्या होती हैं, स्वायत्त संस्था होती हैं, मानी स्वतंत्र होती हैं, ये किसी के अधीन नहीं होती। लेकिन जो मैंने अभी, आप लोग जब चलकर आगे पढ़ोगे कक्षा 12वीं में एक कविता कैमरे में बंद अपाहिज और वहाँ पे देखोगे कि चैनल की भूमिका को, तब आपको लगेगा कहाँ ये स्वायत्त है, कहाँ ये स्वतंत्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक राजनीतिक दबाव आप कह ले या दूसरे किसी भी तरह का दबाव भी कह सकते हैं, जिसके दबाव के चलते वह सत्य को समाज के सामने कई बार उद्घाटित नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन यह है स्वायत्त संगठन। सभी समाचार पत्रों अन्य समाचार माध्यमों को भी उनके साथ हुए समझौते के आधार पर नियमित रूप से समाचार भेजती रहती हैं। इन एजेंसियों के समाचार प्राप्त करने के अपने सूत्र और स्रोत होते हैं, माने कहीं ना कहीं से ये जो प्राप्त करते हैं तो इसके कहीं ना कहीं तो सोर्स होगा ही, स्रोत होगा ही, अन्यथा कहाँ से इनको सूचनाएं मिलेंगी। ये समाचार इन पत्रों तक टेलीप्रिंटर के माध्यम से भेजे जाते हैं। राइटर जैसी विश्व प्रसिद्ध एजेंसियां सालाना करोड़ों डॉलर का कारोबार करती हैं, माने करोड़ों करोड़ डॉलर इनका इनकम है। भारत की जो प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं निम्नलिखित है। क्या क्या है, पीटीआई है, पहला क्या है पीटीआई, पहला क्या है समाचार एजेंसी पीटीआई। दूसरा है भाषा, दूसरा क्या है भाषा। तीसरा है यूनिवार्ता, तीसरा क्या है यूनिवार्ता। और 4 नंबर जो है वो है यूएनआई आदि। माने ये प्रमुख 4 हैं, इसके अतिरिक्त भी और है लेकिन ये प्रमुख भारत की समाचार एजेंसियां हैं। उसके बाद ही सूचना कार्यालय। सूचना कार्यालय की भूमिका क्या है, तो ये संचार माध्यमों को विशेष रूप से समाचार पत्रों को सरकारी सूचना कार्यालयों और लोक संपर्क विभागों से भी समाचार निरंतर मिलते रहते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीतियों और कार्यक्रमों, घोषणाओं और जनहित कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों की सूचना देने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय निरंतर क्या करता है, समाचार देने वाले स्रोत के रूप में काम करता है। इनके द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की जाती हैं और संवाददाता सम्मेलन भी बुलाए जाते हैं। ये सूचनाएं भी समाचारों का रूप ले लेती हैं। अब देखिएगा कई सरकारी और गैर सरकारी क्या होता है, दोनों संस्थाएं जो है जब प्रेस रिलीज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति हिंदी में कहते हैं, तो क्या है वो भी सूचना पहुंचाने का एक स्रोत ही है, माध्यम ही है, जहाँ पर क्या होता है सभी अखबार वाले वहाँ पहुँचे हुए होते हैं या चैनल वाले पहुँचे हुए होते हैं अपने अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, यानी अपने अपने लोगों के साथ, और सब उनको क्या करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके अपने अपने चैनलों को फिर भेज देते हैं और वहाँ से आम लोगों तक, हम तक चीज़ें पहुँचती हैं। 5वां जो है विदेशी प्रसारण संस्थाएं। ये तो अभी तक हम लोग देश की बात कर रहे थे, विदेशों से भी तो बहुत सारे समाचार आते हैं। हम लोग यहाँ घर बैठे बैठे क्या होता है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, चीन, रसिया, सबके जानकारियाँ पा जाते हैं घर बैठे बैठे अखबारों के माध्यम से या विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से या समाचार चैनलों के माध्यम से। बोले देश स्रोतों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ताज़ा तरीन घटनाक्रमों की जानकारी के लिए सभी समाचार पत्रों को विदेशी प्रसारण संस्थाओं द्वारा एकत्रित या प्रसारित समाचारों का सहारा लेना पड़ता है। उसमें क्या क्या है, बीबीसी है, CNN है, अल जजीरा है और दूसरे मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के द्वारा समाचार अक्सर उद्धृत किए जाते हैं। विदेशी प्रसारणों के समाचारों को सुनने की प्रक्रिया को मॉनिटरिंग कहा जाता है।
यानी विदेशी समाचारों को जो हम सुनते हैं तो उसके लिए जिस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं उसको मॉनिटरिंग कहता है। इनका इस्तेमाल जो है श्रोता क्या करता है, आवश्यकता अनुसार अपने अनुसार ढालकर क्या करता है, जो स्रोत जो होता है उसको अनुसार श्रोता तक पहुंचा देता है। अब देखिए इसके अतिरिक्त जो है संसद है, विधानसभा है, राज्यसभा है, ये ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जहाँ पे क्या होता है कि पत्रकारों के लिए एक निश्चित जगह निर्धारित कर दी जाती है, जिसको हम कहते हैं पत्रकार दीर्घा। वहीं यहाँ पे सिर्फ पत्रकार ही रहेंगे, वहीं से वो सारी सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे, संग्रहित करेंगे। इसके अलावा क्या नवीनतम संचार माध्यमों में आप लोग भले ही बातें परिचित हो कि नवीनतम संचार माध्यम क्या है। इसके बारे में जैसे ही मैं बताऊंगा आप लोग बोलो ये सारी चीजों से तो हम परिचित हैं। पहला है कंप्यूटर। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर को दिमाग का मशीनी रूप भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है दिमाग का कहीं ना कहीं मशीनी रूप है। जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, जब हमसे कोई कुछ कहता है हम क्या करते हैं, उसे याद करते हैं या याद रखने की कोशिश करते हैं और समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसको अपडेट करते हैं। कंप्यूटर में भी वही होता है। वो क्या करता है, जो भी हम डाटा उसमें इनपुट करते हैं वो सब उसको प्रोसेसिंग करके क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है। जब हमें जरूरी होती है हम उसको फिर वहां से बाहर निकालते हैं, जो कहलाता है आउटपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर। दूसरा है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इससे भी आप लोग परिचित हो, क्या है ये। तीसरा है फ्लॉपी। चौथा है सीडी रोम। पांचवा है इंटरनेट। छठा है इंट्रानेट। सातवां है WWW, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है इसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसको हिंदी में जानते हैं क्या कहता है, दुनिया भर में फैला जाल। ये वर्ल्ड वाइड वेब, शब्दों पे ध्यान दीजिए अंग्रेजी के, यानी दुनिया भर में जो ये जाल फैला हुआ है इसी को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा है ईमेल, HTML, HTTP, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, सर्च इंजन, ई-कॉमर्स, ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ, वायरस, ISP, ASP, 3G और 4G फ़ोन, वेब, SMS और EMS, इंटरनेट टेलीफोनी, सर्वर, फैक्स और मॉडेम। ये सभी नवीनतम जनसंचार के माध्यम हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या एक दूसरे के माध्यम से जो हमें पहुंचाते हैं उससे हम अपनी जानकारी उपलब्ध कर लेते हैं। तो ये सारे जनसंचार के माध्यम थे। कुछ प्राचीनतम थे, नवीनतम थे। प्राचीनतम से हो सकता था कि आप लोग नहीं भी परिचित हो सकते थे, लेकिन नवीनतम जितने भी संचार माध्यम है आज की हमारा जो किशोरा पीढ़ी है या जिससे हम युवा पीढ़ी कहते हैं वो भली भांति परिचित है या अवगत है, अच्छी तरह से अवगत है वो। उसके अलावा आप देखिएगा कि यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास में। इन प्रश्नोत्तरों को आपको अच्छी तरह से कर लेना है। उसका जो ये अभ्यास प्रश्न देखिए यहाँ पे, जैसे है कि प्राचीन काल में कागज मुख्य रूप से किससे बनता था, सूती या चिथड़ों से। जिस कागज पर अखबार छपता है उसे क्या कहते हैं, न्यूज प्रिंट। दुनिया की पहली मुद्रित पुस्तक कहाँ छपी थी, चीन में। हम लोगों ने पढ़ा भी 868 ईस्वी में। जॉन गुटेनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार कब किया था, 1455 ईस्वी में। विश्व की पहली मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था, बाइबिल, यानी पहली पुस्तक थी मुद्रित जो प्रकाशित हुई थी वो थी बाइबिल। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है प्रश्न है या महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें आपको हमेशा याद रखना होगा। आपके जब भी कोई भी मूल्यांकन हो या जो भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी इन्हीं सबसे ली जाएगी। रोमन साम्राज्य परिषद के जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 60 में हाथ से लिखे किस दैनिक बुलेटिन की शुरुआत की थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टा डायना। इस तरह करके यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न है, भारत में कागज कहाँ बनता है, नेपानगर में।
और संवाददाता का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो संवाद देने वाला। तो ये सारे थे प्रश्न उत्तर और ये था जनसंचार माध्यम। तो आज इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप घर पर इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।